सदियों पहले उज्जैनी नगरी में एक महान तांत्रिक हुआ करता था, सिद्ध चक्रधर। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि स्वयं काल भी उसके सामने झुकने को मजबूर हो जाता। परंतु जितना बड़ा वह सिद्ध था, उतना ही बड़ा उसका अभिमान भी था। उसे विश्वास था कि मृत्यु भी उसे पराजित नहीं कर सकती। एक दिन उज्जैनी के राजा चक्रवर्ती विक्रमादित्य ने सिद्ध चक्रधर को अपने दरबार में बुलाया और कहा, हे महान योगी, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? सिद्ध चक्रधर हंसते हुए बोले, राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही विश्वासघात के कारण होगी, परंतु उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि तुम्हारे जीवन का अंत एक ऐसी शक्ति करेगी जिसे तुम स्वयं आमंत्रित करोगे। राजा यह सुनकर अचंभित रह गए, परंतु समय बीतता गया और यह भविष्यवाणी धुंधली पड़ गई। उज्जैनी में एक प्राचीन ग्रंथ था, काल विजय तंत्र। कहा जाता था कि यह ग्रंथ महाकाल मंदिर के गर्भगृह में छिपा था और जो भी इसे पढ़ लेता उसे अमृतत्व का रहस्य प्राप्त हो जाता। राजा विक्रमादित्य को भी इस ग्रंथ के बारे में पता चला। लालच और जिज्ञासा ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे किसी भी कीमत पर यह ग्रंथ प्राप्त करें। एक रात्रि जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, राजा स्वयं महाकाल मंदिर गए और द्वारों को पार करके गर्भगृह में पहुंचे। वहां श्मशान जैसी नीरवता थी। उन्होंने ग्रंथ उठाया और जैसे ही पहला पृष्ठ खोला, चारों ओर बिजली कड़क उठी और एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि सिद्ध चक्रधर की आत्मा थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। राजन, तुमने वही गलती कर दी जिसके लिए मैंने चेतावनी दी थी। राजा विक्रमादित्य भयभीत हो गए, लेकिन वे बोले, मुझे अमृतत्व चाहिए, मुझे काल पर विजय पानी है। चक्रधर हंस पड़े, पर यह हंसी भयावह थी। अमृतत्व नहीं राजन, अब केवल मृत्यु ही तुम्हारी नियति है। और तभी मंदिर की दीवारों से भयावह मंत्रों की गूंज उठने लगी। ग्रंथ जल उठा और राजा विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि उन्होंने स्वयं अपने अंत को आमंत्रित कर लिया था। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा विक्रमादित्य को आखिर में समझ आया कि अमृतत्व का रहस्य कभी किसी ग्रंथ में नहीं था। यह तो स्वयं के कर्मों में, सत्य में और धर्म में था। उन्हें एहसास हुआ कि असली विजय मृत्यु से बचने में नहीं, बल्कि मृत्यु से भी आगे जाने वाली एक महान विरासत छोड़ने में है। अब आपको क्या लगता है, विक्रमादित्य इस रहस्य को समझकर क्या करेंगे? क्या वे सच में मृत्यु से बच पाएंगे या फिर यह काल चक्र उन्हें लील जाएगा? कहानी का अगला भाग कल आएगा। कहानी में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।